हाँ भाई, तो लिखो। आज की क्लास में मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देखो। हमारे पास कोई बॉडी है और किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में, यानी किसी प्लेनेट के आसपास या किसी दूसरी बॉडी के आसपास उस बॉडी को हम रख देते हैं, तो उस बॉडी के ऊपर एक एनर्जी आएगी जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसका एक्सप्रेशन निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने वर्क एनर्जी में पढ़ाया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? पढ़ाया था वर्क एनर्जी में? नहीं पढ़ाया था। mgh किसका फॉर्मूला होता था? कौन सी वाली पोटेंशियल एनर्जी? एक और भी थी, हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका नाम क्या था? स्प्रिंग की एनर्जी थी ये, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन सी थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन अब बात समझना, इसमें जो जी था ना, वो जी था नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब हम बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, लेकिन उन दोनों की जो हाइट में डिफरेंस है बहुत ही क्या, कम है। मतलब वो डिफरेंस रेडियस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है। अब हम लोग जब लेके जाएंगे तो ये वाला जी हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम लोग ज्यादा डिस्टेंस कंसिडर करेंगे जो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरेबल होगा, बल्कि उससे भी बड़ा होगा। ठीक है, तो लिखो एक छोटी सी डेफिनेशन, लिखो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड gravitational potential energy is defined as the work done in bringing a given mass from infinity to a given point very slowly, very slowly। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास लेट से ये कोई बॉडी है कैपिटल एम मास की, इस बॉडी के आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो एक छोटे से मास एम को हम लोग धीरे धीरे इन्फिनिटी से, कहां से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से धीरे 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 लेकर आ रहे हैं एक गिवन पॉइंट तक। तो यहां तक लाने में जो भी हमें वर्क करना पड़ेगा वो सारा वर्क क्या होगा, इसकी यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन शर्त यह है कि यहां से यहां लेकर आ रहे हैं, कैसे लेकर आ रहे हैं, वेरी स्लोली। वेरी स्लोली इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ा था वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो हमारा वर्क खर्च हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के रूप में, तो हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं देनी, सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, पोटेंशियल एनर्जी देनी। तो यहां से धीरे धीरे यहां तक लाने में जो भी वर्क होगा वो सारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो उसको निकालते हम, समझना जरा ध्यान से। अगर मेरी बॉडी किसी गिवन टाइम पर यहां से एक्स की दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, एक्स की दूरी पर, इस पर फोर्स लगेगा ना, कितना लगेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी when it is at a distance x। कितना फोर्स लगेगा बताओ, जी एम एम बाय एक्स का स्क्वायर, इतना ही तो लगेगा, फोर्स आ गया हमारा। अच्छा, वर्क अगर मैं यहां से इसको थोड़ा सा आगे खिसकाना चाहता हूं, कितना आगे खिसकाना चाहता हूं, dx अमाउंट, कितना, मतलब जहां बॉडी अभी खड़ी हुई है वहां से थोड़ा सा आगे लेके आना चाहता हूं, कितनी दूर, dx। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन टू मूव इट बाय अ डिस्टेंस dx, कितना वर्क करना पड़ेगा, जी एम एम अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये है फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, इतना वर्क करना पड़ेगा, है ना। अब मुझे ऐसे ऐसे इसको धीरे धीरे सिरका सिरका के लाना है, लेकिन कहां से लाना है,
इन्फिनिटी से लाना है। और कहां तक लाना है? यहां तक लाना है। ये वाली दूरी को मान लेते हैं आर डिस्टेंस, क्या मान लेते हैं? तो मुझे इन्फिनिटी से शुरू करना है और कहां पे खत्म करना है? आर पे खत्म करना है। तो टोटल वर्क डन के लिए क्या होगा? टोटल वर्क डन के लिए होगा इंटीग्रेशन जी एम एम अपॉन एक्स का स्क्वायर डीएक्स। कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से आर तक। सही है भाई? कितना वर्क हो जाएगा? जी एम एम तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स इंफिनिटी से लेकर आर। तो जी एम एम 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/x। -1 एक्स की पावर -2 है ना, ऊपर ले जाओ, एक्स की पावर -2 है, इंटीग्रेशन में +1 करेंगे, वो 1/x होता है। हाँ, तो इसमें इन्फिनिटी से लेकर कहां तक? आर तक। तो माइनस को तो बाहर लिख दो, तो आंसर आएगा -GMM 1/r -1/इंफिनिटी। तो 1/इंफिनिटी तो 0 होता है, तो आपका जो वर्क है वो बन जाएगा -GMM/r। दिस इज योर वर्क डन। क्लियर है भाई बात? तो ये सारा का सारा आपका पोटेंशियल एनर्जी के रूप में चला गया। तो हमारी बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है? -GMM/r। ये बन गया फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन इस फॉर्मूले को लगाते वक्त मैंने एक बात का ध्यान रख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी क्या मानी गई है? 0। पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी में कितनी मान ली हमने? 0 मान ली। लिख लिया तुम लोगों ने? आकृति हो गया? हो गया? ठीक है, अब देखो तुम्हारा भी हो गया।
अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है जो हमने अभी बनाया, वो कब यूज करना है? टू पार्टिकल्स, अगर कोई दो पार्टिकल हो, एक m1 हो और दूसरा क्या हो, m2 हो, और r दूरी पे हो, तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी m1 m2 बाय आर। ये अभी हमने देखा पिछले वाले फॉर्मूले में, जो यहां डेरिवेशन किया, इसमें ये आया था निकल के माइनस जी m1 m2 बाय आर, तो वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। लेकिन ये कब यूज करना है? टू पार्टिकल्स जब होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन दे दूं, मान लो तीन पार्टिकल है, क्या तब हम इसको यूज नहीं कर सकते? बताओ, ये आर, आर और आर, बताओ कर सकता है यूज? कैसे? भाई इसमें क्या होगा, इन दोनों की आपस में एक एनर्जी होगी अट्रैक्शन की वजह से, इन दोनों के आपस में अट्रैक्शन की वजह से एक एनर्जी होगी, इन दोनों की भी एनर्जी होगी, सबकी एनर्जी निकाल निकाल के क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो यू होता है ना, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम का मतलब है दोनों बॉडी को कलेक्टिवली मिला के देख रहे हो आप। तो यहां पर देखो दो दो बॉडी का पेयर बन रहा है एक, तो इस पेयर की एक एनर्जी है, कितनी एनर्जी है वो, माइनस जी m1 m2 अपॉन में आर। सही है, इन दोनों की एनर्जी बताओ कितनी है, माइनस जी एम स्क्वायर बाय आर, फिर इन दोनों कितनी है, सेम। तो हम लोग इनको ऐड करें, कितना आ जाएगा आंसर, -3। तो ये आ गई टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या आ गई है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। समझ गए बात? ये पूरे सिस्टम की एनर्जी है, मतलब तीनों को मिला के। ऐसा कोई भी सिस्टम होगा नहीं, इसमें आर आता है सर। अभी तो देखो तुमने अभी तो किया इंटीग्रेशन में, यहां पे क्या आया था, आर आया था, वो आर स्क्वायर था नीचे एक्स का स्क्वायर, जब इंटीग्रेट हुआ था एक्स की पावर 1 बन गया। ठीक है, तो ये समझ गए कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हो रहा है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा इसमें बताओ, ये नोट कर लो इधर। आपको बताना इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ।
गलत जवाब। अधूरा है, गलत नहीं है, इनकम्प्लीट है, और भी होगा कुछ। गलत जवाब। क्या कहते नहीं है, थोड़ा सा गलत जवाब है, गलत है। तुम्हारा इनकम्प्लीट है। वो ठीक है, उसमें कोई शक और शुभा नहीं है। माइनस में आएगा, एनर्जी का फॉर्मूला ही माइनस में है, माइनस जी एम वन एम टू है ना। देखो पहले तुमने इन दोनों की एनर्जी निकाली, माइनस जी एम स्क्वायर बाय आर, और ऐसे ऐसे पेयर देख लिए कितने, 1 2 3 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। पर ये दोनों भी तो इंटरेक्ट करेंगे, ये तो पेयर बनेगा ना। क्या होगा, जी एम स्क्वायर अपॉन अपॉन क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो आपको पता चलेगा, ये आर है ये आर है ये 90 है, तो आप पाइथागोरस लगा दो आर रूट 2 आएगा। और ऐसे कितने पेयर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका फाइनल आंसर आएगा -4 जी एम स्क्वायर बाय आर माइनस √2 जी एम स्क्वायर बाय आर। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। सही है भाई। अब एक चीज याद दिला दूं आपको, मैंने पढ़ाई थी वर्क एनर्जी के टाइम पे, क्या पढ़ाया था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वो तो आपका डेल्टा क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन सी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। और एक और बताया था मैंने कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है, माइनस डेल्टा यू। कंजर्वेटिव समझते हो किसको बोलते हैं, कंजर्वेटिव किसको बोलते हैं, नहीं पता किसको बोलते हैं भाई साहब, कंजर्वेटिव फोर्सेस। हम्म, ठीक है, और थोड़ा ढंग से बताइए। मोमेंटम तो नॉन कंजर्वेटिव में भी कंजर्व रह सकता है, ये सब कोई लॉजिक थोड़ी हुआ, एक बढ़िया सी डेफिनेशन थी उसकी। हाँ जी, तो कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं बताओ, सर पीछे का मत पूछो। देखो ऐसे होता है, तुम घर में अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो, लगन से पढ़ोगे ना, जब तुम एक एक वर्ड के मीनिंग को तोड़ना शुरू करोगे तो तुम्हें मजा आएगा फिजिक्स के अंदर। तो ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो सुपरफिशियल लेवल पे। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनमें वर्क हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं करता, मतलब हम बॉडी को किस पाथ से मूव करा रहे हैं इस बात पे डिपेंड नहीं करता। कौन से फोर्स में, कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव में क्या होता है, डिपेंड करता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड। तो वर्क डन बाय, इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स तो ग्रेविटी है, वो किसके बराबर होगा, माइनस डेल्टा यू के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल्टा यू। अच्छा कभी भी, अब एक चीज और बता दूं, कभी भी कहीं पर डेल्टा लिखकर आएगा तो उसका मतलब होता है चेंज, और चेंज का मतलब कैसे निकाला जाता है, हमेशा फाइनल माइनस। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, माइनस प्लस की गलती हो जाती है, तो हमेशा याद रखना है जब भी चेंज निकालेंगे तो क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा उसके बाहर माइनस लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो अपने आप वो उल्टा हो जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं,
इसके सेंटर पे यहां पर हमें क्या करना है, इस जगह पर हमें एक मास को बैठाना है m को। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन in order to remove central mass from system। मतलब जो सिस्टम यहां दिख रहा है तुम्हें, इसमें सेंटर में एक मास बैठा है m, इसको मुझे हटाना है। हटाने का मतलब कहां ले जाना है, इंफिनिटी पे ले जाना है, क्योंकि यहां कहीं रख दोगे तब तो ये अट्रैक्ट करेंगे ना, तब तो वो एनर्जी की वजह से अट्रैक्शन करेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे। तो हमें क्या करना है, जब भी रिमूव शब्द का यूज करूंगा, मतलब हमने उसको उठा के कहां रख दिया, इंफिनिटी पर रख दिया, मतलब ये वाला पार्टिकल उसको अट्रैक्ट ना कर पाए, इतनी दूर रखना। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस सिस्टम में से इस छुटकू को यहां से उठा के इंफिनिटी पे ले जाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, बता सकते हो? इनफाइनाइट नहीं होगा, बताओ। मैंने हिंट पहले ही दे दिया, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हिंट लिखे हुए ऊपर। हम्म हम्म बताओ बताओ, कोई आइडिया आया? कैसे करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, हाँ उसी थ्योरम से आ जाएगा। इसका वो खींच दो एक, चलाने के लिए पंखे को, इधर वाला, दो बार और खींचो ना, तेज चलेगा। एक और बार, बताओ। नहीं, अब मैंने हिंट दिया, तुम लगा के एक्सप्रेशन निकालो ना, लगा के ट्राई करो, लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। हाँ सब आइडेंटिकल है, एम एम एम। तो मैं थोड़ा सा हिंट दूं क्या, और ये कर रहे हो? वर्क एनर्जी थ्योरम में आता है सम ऑफ ऑल द वर्क, है ना। तो एक तो यहां पे वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है, और एक कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। भाई पूछा है ना, वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन, मतलब हमें खींचना पड़ेगा ना, तो हम लोग वर्क कर रहे हैं, हम लोग क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है। तो यहां पे लिख दूंगा ई एक्स टी, वर्क कौन कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है, बराबर क्या होगा, डेल्टा के। अब उसने क्या कहा भाई, हटाना है, इंफिनिटी पर ले जाना है, तो मिनिमम अगर केस कंसिडर करोगे तो डेल्टा के क्या होगा, जीरो होगा।
भाई यहां भी जीरो है, रुका हुआ है, इन्फिनिटी पे भी जीरो है, तो यहां पर क्या आ गया भाई, जीरो आ गया। वर्क डन बाय ग्रेविटी मैंने बताया था माइनस का डेल्टा यू होता है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आ गया, और डेल्टा यू क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू फाइनल। इन्फिनिटी पर यू कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी, अभी बताया था शुरू में ही, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो। कितनी होती है, क्योंकि इन्फिनिटी पे कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा ना, कोई अट्रैक्शन नहीं होता, एनर्जी कहां से आएगी। अच्छा यू इनिशियल तुम्हें पता है, अभी इस वक्त इसके पास कितनी एनर्जी निकाल दो, बस याद रख दो माइनस के बाद। अभी तो सिखाया एनर्जी निकालना, ये निकाला था एनर्जी का सिस्टम, पर ये किसकी एनर्जी थी और अभी किसकी चाहिए, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसमें हमने सबकी मिला जुला के निकाली थी एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बट अभी मुझे एनर्जी ऑफ सिस्टम नहीं चाहिए, अभी मुझे एनर्जी ऑफ इस एम का चाहिए। निकालो, जीरो कैसे आ जाएगी, सो हम अट्रैक्ट नहीं कर रहे उसको, फोर्स नहीं पूछ रहा हूं, एनर्जी पूछ रहा हूं, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है। हाँ, मतलब तुम्हें इन दोनों का वर्क एनर्जी लेना है, ठीक, इन दोनों की एनर्जी लेनी है, इन दोनों की एनर्जी लेनी है, और इन दोनों की एनर्जी, मतलब जो इसके पास एनर्जी सिर्फ वो लेनी है, इनकी आपस की एनर्जी नहीं लेनी है, सिर्फ इसकी लेनी है। तो ये एम चार के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, चार की एनर्जी लेनी है। आया भाई, आर क्या है, आर, ये आर तो ये है ना, ये क्या है, हाँ, आर रूट टू तो ये पूरा होता है, स्क्वायर अगर है तो ये आर है, ये आर है, ये कितना हो जाएगा, आर रूट, बट हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें आधा चाहिए, तो क्या करेंगे, आर रूट टू का हाफ कर देंगे, और क्या करेंगे, चार से मल्टीप्लाई, क्योंकि चार पार्टिकल्स हैं, चार सिस्टम है, चार से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना बन जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस, जी एम स्क्वायर इंटू में फोर रूट टू डिवाइडेड बाई आर, इतना वर्क करना पड़ेगा, सही है। अब एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रहा हूं, 7.3 एग्जाम्पल, इसको लिख लिया, नोट कर लिया, अब लिखो एग्जाम्पल 7.3, करो जरा इसको ट्राई।
आधा हो गया। The minimum speed required by a particle to escape from gravitational pull of a given planet is called escape speed. Is called escape speed. इसका मतलब क्या है? ऐसे मान लो दिस इज द प्लेनेट, यहां पर इस प्लेनेट का मास m है, छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास है स्मॉल m। हम इसको कितनी मिनिमम से मिनिमम स्पीड दें सो दैट ये एस्केप हो जाए। एस्केप का मतलब इंफिनिटी में पहुंच जाए। कहां पहुंच जाए? मतलब ये वापस कभी लौट के, जैसे मार्कर को मैं ऊपर फेंकूंगा तो क्या होगा, थोड़ी दूर जाकर रुकेगा फिर वापस आ जाएगा। तो इसको कितनी स्पीड से फेंकूं कि कभी वापस ना आए। समझ गए? तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यहां पर कुछ इसको स्पीड देंगे, मतलब इसको काइनेटिक एनर्जी देंगे। तो जो इसका ग्रेविटेशनल पुल है, इसका सेंटर से खींच रहा है अपनी तरफ, उस पुल को ओवरकम करने की कोशिश करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, है ना। अब मुझे जानना है कि मिनिमम इसको कितनी एनर्जी की जरूरत है बाहर निकलने के लिए। हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मी लगा देंगे। कंजर्वेशन ऑफ मी क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है बताओ? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है ये लॉ? U1 प्लस K1 इज इक्वल्स टू U2 प्लस U। शुरू में यहां पर है कि नहीं है पोटेंशियल एनर्जी, है ना, कितनी है? माइनस m बाय r, रेडियस ऑफ प्लेनेट। ठीक है भाई। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी वो हमने दी है। ओके, जब इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी। पोटेंशियल इंफिनिटी पे कितनी होती है? जीरो। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अगर हमने स्पीड दी होगी बहुत ज्यादा तो होगी, और अगर मिनिमम से मिनिमम दी होगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। क्योंकि आप सोचो, अगर हम मिनिमम स्पीड देंगे तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा और वहां रुकेगा, चलेगा थोड़ी। तो अगर मैंने मिनिमम स्पीड दी है, इसको मैंने मिनिमम रखा है, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी इंफिनिटी पे कितनी हो जाएगी? अब ये वाला टर्म ले जाएगा उधर, तो हाफ m u स्क्वायर बराबर g m बाय r। तो एक m से एक m कट गया, तो u कितना आ गया? 2 gm बाय r का स्क्वायर रूट। किसका फॉर्मूला आ गया ये? एस्केप स्पीड का। किसका आ गया? अब इसमें हम लोग चेंज करेंगे, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा।
2 GMR/r का स्क्वायर। सही है। GM/r स्क्वायर क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बन जाएगा √2 GR। तो ऐसे भी देख सकते हैं हम इसको और ऐसे भी देख सकते हैं। अर्थ के केस में इसकी वैल्यू क्या होती है? फॉर अर्थ, अर्थ के केस में ये जो एस्केप स्पीड है इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर मैं यहां अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस, जी ये सब पुट कर दूं, सॉल्व करूं क्या मिलेगा मुझे? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर हमने किसी बॉडी को इस स्पीड से फेंका तो क्या होगा? इन्फिनिटी पे चली जाएगी। कभी वापस लिखो डेरिवेशन। हाँ, बढ़ जाएंगे, 2-4 घट भी जाते हैं वैसे कभी कभी। मैडम फोन क्यों नहीं करती है? मैं छोड़ दूंगा, डोंट वरी। रैपिडो करवा दूंगा मैं। बोल तो नहीं दिया हेलो। हाँ मैम, आ रहे हैं बच्चे। नहीं नहीं, अभी नहीं आया। बोला था। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो 5 मिनट वेट कर लेता हूँ, फिर भेज दूंगा, नहीं आएगा तो। ठीक है। ये क्या है भाई? वो आरण्य। सही है यार। 5-10 मिनट और वेट कर लो फिर चले जाना।
छोड़ दूंगा मैं। हो गया, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं सिमिलर इसी तरीके का, जरा ये करो। हमारे पास दो बॉडी है और दोनों का मास है m, और इनके बीच में जो दूरी है वो कितनी है 10r। ठीक है, तुम्हें बताना है कि इसके मिड पॉइंट से यहां से एक छोटे से पार्टिकल को जिसका मास है स्मॉल m कितनी स्पीड दूं मिनिमम से मिनिमम, सो दैट ये एस्केप हो जाए। ठीक है, u मिनिमम रिक्वायर्ड टू एस्केप, ये मिड पॉइंट है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया? दो प्लेनेट है, उनके बीचों बीच पार्टिकल है, उसको मिनिमम कितनी स्पीड से फेंकूं कि ये इन दोनों के ग्रेविटेशनल पुल से भाग जाए, इन्फिनिटी पे चला जाए। निकालो। फॉर्मूला वही है, कॉन्सेप्ट वही है, जो कॉन्सेप्ट इसमें लगाया यही कॉन्सेप्ट लगेगा, सेम एज इट इज चीजें लगेंगी, बट थोड़ा दिमाग लगा करना पड़ेगा। करो।
बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, बट यहां पर देखो ये जो u है ना ये बदल जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि इस बार u एक आदमी नहीं दे रहा, दो लोग दे रहे मिलकर। फॉर्मूला वही लगाएंगे, u1 प्लस k1 इज इक्वल्स टू u2 प्लस k2। लेकिन u कौन कौन दे रहा है, दो प्लेनेट दे रहे हैं, ये भी दे रहा है और वो भी दे रहा है, इसके वजह से यहां पर एनर्जी माइनस जी एम स्मॉल एम बाय डिस्टेंस कितना है 5r। इसके वजह से भी एनर्जी आएगी, कितनी आएगी, 2 टाइम्स हो जाएगा, इसका सेम आएगी ना, है ना। काइनेटिक एनर्जी हम लोग दे रहे हैं हाफ एम यू स्क्वायर। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल तो जीरो होती है, मिनिमम केस लेंगे तो काइनेटिक भी जीरो होगी। तो भाई ये वाली टर्म इधर ले आओ, क्या बन जाएगा, ये हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी 2gmm बाय 5r। सही है। तो आपका ये m से ये वाला m कट गया, तो आपका u आ गया 4/5 gm/r का अंडर। समझ गए बात, बस सिंपल है, लिख लो इसको। हो गया, चलो एक और क्वेश्चन करें। अब एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, काफी तगड़ा क्वेश्चन है, ये करवाता हूं, दिखाओ जरा एनसीईआरटी। एग्जाम्पल नंबर है 4, ट्राई करो जरा इसको, 2 मिनट 4 मिनट करें। ये पुरानी बुक है नई बुक है, पुरानी है, पुरानी है ये, अच्छा नई बुक है, नहीं है। एग्जाम्पल 4 ट्राई करो नई बुक के अनुसार, और 2-4 मिनट इसको दो, कैसे क्या हो रहा है फिर मैं बताता हूँ। हाँ ये वाला करो, ट्राई करो।
हुआ भाई बच्चों? कोई आइडिया आया? बताओ भाई, एनी आइडिया? यही लगाना u1 प्लस k1 वाला ही, सेम लॉजिक। आ जाओ अपना पूरा बिस्तरा, मैं तो शाम को जाऊंगा। क्या? हाँ बच्चों, कोई आइडिया? हुआ कुछ? नहीं हुआ? नहीं हुआ? अरे हुआ कैसे नहीं भाई? हम्म। देखो, यहां पर एक प्लेनेट है, सवाल दिखाओ कहां है? एम और 4m, 6 आर का डिस्टेंस। यहां पर एक प्लेनेट है एम, और यहां एक प्लेनेट है 4m। थोड़ा प्लेनेट गलत बन गया, ये प्लेनेट है 4m, ऐसी है ना? दोनों के सेंटर्स के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 6r। ठीक है, यहां से इस जगह सर एक छोटा सा पार्टिकल फेंका जा रहा है किसी u स्पीड से। वो ये कह रहे हैं कि इस पार्टिकल को कितनी स्पीड दूं सो दैट ये कहां पहुंच जाए? इसके सरफेस पर पहुंच जाए। ऐसी है ना क्वेश्चन, कितनी स्पीड दूं कि इसके सरफेस पे पहुंच जाए। तो हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है? u1 प्लस k1 इज इक्वल्स टू u2 प्लस, ये तो करेंगे।
तो U1 K1 अभी निकालेंगे कहां का, इस वाली लोकेशन का। यहां पर U1 कितना है बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस, भाई इनके सेंटर्स के बीच की तो दूरी आर है ना, इसके सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी है 5r, 6r तो दोनों सेंटर के बीच की है ना, तो माइनस 4 GMM/5r प्लस काइनेटिक एनर्जी आएगा। समझ में आया यहां तक। अब U2 कौन से पॉइंट पर निकालना है ये बताओ, यहां पर निकालना है, कहां पर निकालना है बताओ भाई, पहुंचाना तो इसी जगह पर है, बट यहां का नहीं निकालेंगे, वो भी नहीं निकालेंगे। तुक्का थोड़ी लगा रहे, क्यों कर रहे, कौन सा कर रहे, ये लॉजिक होना चाहिए ना। हमें उसने बोला कि यहां जो इसको स्पीड देंगे हम लोग, वो कौन सी स्पीड देंगे, मिनिमम स्पीड देंगे, कम से कम देंगे। तो कम से कम देना है और यहां पहुंचाना है। अगर आपने यहां पे U2 ले लिया तो वो कम से कम वाला केस नहीं हुआ। एक बात बताओ, दो प्लेनेट है क्या दोनों प्लेनेट के बीच में यहां पर कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए, इधर ये अट्रैक्ट कर रहा है, उधर वो अट्रैक्ट कर रहा है, अगर दोनों अट्रैक्शन बराबर है तो फोर्स, अगर इस पॉइंट के मैं इधर चला गया तो क्या होगा, ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा और वो वाला फोर्स, समझ पा रहे हो, ये जो पॉइंट है जहां पर नेट फोर्स जीरो है, अगर उस पॉइंट से आगे चले जाते हैं तो इस वाले प्लेनेट का फोर्स बढ़ जाएगा क्योंकि दूरी कम हो गई, और इसका फोर्स कम हो जाएगा। तो ये इधर की तरफ जब फोर्स बढ़ जाएगा अपने आप तो ऑटोमेटिकली चलने लगेगा, हमें एनर्जी देने की जरूरत, तो हमें इसको यहां नहीं पहुंचाना, सरफेस पे नहीं पहुंचाना, हमें इस सरफेस को नहीं पहुंचाना, हमें यहां पहुंचाना है जहां पर फोर्स जीरो है, क्यों, उसके बाद तो अपने आप चला जाएगा। तो हमें कहां पहुंचाना है, जहां पर फोर्स जीरो। अब फोर्स कहां जीरो है वो कैसे पता चलेगा बताओ, फोर्स जहां जीरो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट, क्या बोलते हैं। अब वो पता कैसे चलेगा कि नल पॉइंट कहां पर है, हम मान लेंगे कि ये जो डिस्टेंस है जहां पर नल पॉइंट है वो x है, ठीक है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 6r-x, ओके। अब ये देखो, ये जो पार्टिकल है इसको इधर की तरफ फोर्स मिलेगा, कितना मिलेगा GMM/x², इधर की तरफ फोर्स मिलेगा इसको, वो कितना मिलेगा 4 GMM/6r-x का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्या करेंगे 6r-x। अब तो सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व करके x बताओ कितना आ रहा है, जो x आएगा ना आपको उसी वाले पॉइंट पर U2 निकालना है, ये निकालो, x निकाल के बताओ कितना आ रहा है, करो सॉल्व करो, x की वैल्यू भाई, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r बताना है आपको।
हाँ जी, आ गया x, कितना आया? तुमने सॉल्व करने की समस्या नहीं ली, हुआ नहीं, ये सॉल्व नहीं हुआ, x निकालना था। 6r माइनस एक्स इक्वल टू 2x, 6r इज इक्वल टू 3x, तो x कितना आ गया? अब यहां पर हम लोग इस 2r डिस्टेंस पर यहां से यहां पर मुझे u2 निकालना है, तो इसके वजह से यहां u कितना होगा? माइनस जी एम एम बाय 2r, इसके वजह से यहां पर कितना होगा? माइनस 4gmm बाय 4r, ये 2r है तो उधर से दूरी कितनी हो जाएगी? 4r। अब काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही मानते हैं हम लोग मिनिमम केस में। अब इन दोनों को लेके जाएंगे उधर और सॉल्व करके क्या निकाल देंगे? u निकालो, निकालो, अगर अब भी सही निकाले तो भी मान जाऊंगा, तो मैं समझ में आ गया।